हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा जो टॉपिक था सेट्स का 11th का, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया था, ठीक है। आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और वो भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से उठाएंगे। एनसीईआरटी इसलिए बेटा कि एनसीईआरटी है हमारा पूरा का पूरा बेस। अगर एनसीईआरटी क्लियर नहीं तो आप समझ जाओ क्या ही क्लियर कर पाए फिर आप, है कि नहीं। तो फिर हम करेंगे एनसीईआरटी से ही सेट्स चैप्टर 1 है, जिसका इंट्रोडक्शन के पूरी हर एक टाइप का मैंने क्लियर कर दिया था आप लोगों को, है ना। हर टाइप को क्लियर कर दिया था। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1 के लिए मैं ये पार्ट 1 वीडियो बनाई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही आराम से हम इन चैप्टर्स के एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि एक एक एक्सरसाइज को दिमाग में बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। तो फिर चलते हैं, करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज सेट्स 1.1 का, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका Which of the following sets actually justify your answer। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या आपने दिया है इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है कि नहीं, जे। ठीक, ये जे जो है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ऑफ द ईयर विच बिगिनस विद द लेटर जे। तो अब आपको पता है जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब से स्टार्ट होगा। तो अगर हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल देखा तो हमारे पास जे से एक नंबर आ गया हमारा जनवरी, फिर जून है, फिर जुलाई है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं, तो ये जितने भी कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर है जो कि बिगनिंग विद द लेटर जे से है, दैट इज़ वेल डिफाइंड एक्चुअली, ठीक। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिटी अ month that belongs to this collection। of course students, so this is the collection of set। आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उसको कि मंथ ऑफ कलेक्शन है इसमें, तो एक्चुअली इसका सेट बन पाएगा। इसीलिए ये आपका जो है क्या है, सेट ऑफ कलेक्शंस में आता है। तो दे आर द सेट ऑफ कलेक्शंस, ठीक है। दीज आर द सेट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बोला है आपने बता दिया कि दिस इज द फॉलोइंग सेट एक्चुअली। तो फर्स्ट आ गया आपका फॉलोइंग सेट्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड क्या सिंगर्स ऑफ इंडिया, ये कलेक्शन है क्या आपका, ये सेट है क्या आपका। तो आप क्या बताओगे इसमें, आप बिल्कुल बता सकते हो कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज़ एक्चुअली नॉट डिफाइंड, वेल नॉट डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज क्राइटेरिया क्या होगी राइटर्स के टैलेंट की, ये वेरी कर सकती है एक से दूसरे पर्सन पे। तो ये कलेक्शन एक्चुअली सेट नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेट है, दूसरा सेट नहीं है। तीसरा क्या है क्वेश्चन, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज हमको नहीं पता कि इस पर भी क्राइटेरिया क्या हो सकती है जिसमें आपको बैट्समैन का टैलेंट प्रॉपरली पता हो। तो इसमें भी टैलेंट वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो दिस कलेक्शन इज ऑल्सो नॉट द सेट ऑफ दिस कलेक्शन ऑल्सो नॉट अ सेट, ठीक है। अब फोर्थ पे आते हैं। What is it? फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्लास की बात हो रही है। तो यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई द बॉय हु बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, एंड सो दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक। अब आते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमको पता है कि वन कैन इजीली आइडेंटिफाई द नंबर दैट कैन बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, because the question is asking about all the natural numbers, and we know that कि the numbers which start from the 1 and all the counting numbers are called natural numbers। तो 1 से लेकर 99 पूरा कलेक्शन बन जाता है, तो it is a set, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद इज एक्चुअली वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज definitely we can identify the book that belongs to this collection, and so this collection is a set। Got it? Next is the collection of all even integers। all even integers, तो यहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आराम से। तो इसका कहने का मतलब है हम जिस भी कलेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कलेक्शन होता है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, और वही वो सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7th क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट है 8th, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर, इट इज़ ऑल्सो वेल डिफाइंड। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये भी, क्योंकि यहाँ पे भी डेफिनेटली यू कैन आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर, सो हेंस दिस कलेक्शन इज ऑल्सो अ सेट। नाउ नेक्स्ट,
collection of most dangerous animals which is not well defined in this world because the criteria for determining the dangerousness of any animal can vary from animal to animal. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ कलेक्शन. तो आपका नॉट अ कलेक्शन वाला तो एक तो आपका हो गया लास्ट वाला क्वेश्चन, एक नॉट अ कलेक्शन आपका होगा थर्ड वाला क्वेश्चन, एक आपका कलेक्शन हो गया नॉट अ कलेक्शन वाला, नॉट अ सेट वाला, सॉरी क्या फर्स्ट तो था, सेकंड नहीं था, सेकंड नहीं था आपका सेट, थर्ड नहीं था आपका सेट, देन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर है, सिक्स नंबर है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि क्या होता है एक्चुअली सेट बनाने की क्राइटेरिया. ठीक है, तो ये था आपका डन क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज let A is equals to 1 2 3 4 5 6 insert appropriate symbol which belongs to or not belongs to in the space. ठीक है, अब 5 से लेकर A, 5A का कलेक्शन है कि नहीं, 8A का कलेक्शन है कि नहीं, एंड सो ऑन. देखते हैं इसमें ये बिलोंग करता है कि नहीं. चलिए देखते हैं फिर सेकेंड क्वेश्चन. लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6. ठीक है, मतलब एक आपका एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं. अब उसमें आपको ये देखना है कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं, किससे, सेट ए से. ठीक है, तो देखते हैं कि ए, ठीक है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 5 है, 5 ये दिस क्वेश्चन 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट. येस ऑफ कोर्स. व्हाट इज दैट 5. आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या कर रहे हैं, एक्चुअली 5 बिलोंग्स टू ए. ठीक है, 5 बिलोंग करता है ए से. सेकंड देखिए आप, सेकंड कर रहा है कि नहीं, 8 बिलोंग्स टू ए और नॉट, नो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू 8. तो क्या लिखेंगे आप, 8 बिलोंग्स टू को आप कैंसिल कर देंगे और ये रहा आपका ए. ठीक है, अब आप थर्ड देखेंगे. इसका आपको राइटिंग थोड़ी ख़राब लग रही होगी लेकिन आपका मैटर है कि ये आपको परफेक्ट जाना चाहिए. क्या 0 बिलोंग करता है ए से, नो, क्योंकि आपके नंबर तो ए में कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, तो 0 तो बिलोंग नहीं करता है. तो 0 को भी डज नॉट बिलोंग वाली साइन के साथ ए में लिख देंगे आप, है कि नहीं. फिर आप फोर्थ देखेंगे, फोर्थ ए को बिलोंग करता है, 2 ए को बिलोंग करता है और 10 भी ए को बिलोंग नहीं करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हो गए आपके ये सॉल्व, ये भी ए को बिलोंग करता है. ठीक, अब आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आप उसका क्या कर रहे हो, इस क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में कर रहे हो. ठीक है, तो ये आपका है रोस्टर फॉर्म. क्या होगा आप देखिए, व्हाट इज़ द रोस्टर फॉर्म. आई टोल्ड यू अर्लियर ओनली कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है. रोस्टर फॉर्म में आपके पास है 3 से लेकर, है ना, 3 से लेकर -3 से 7 तक के सारे नंबर्स. तो -3 यहाँ पे ले लेते हैं हम, -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3, -4, -5, -6. ठीक है, ये आपके नंबर्स हैं. अब ये <7 बोला तो आप 6 तक ही जाओगे, है कि नहीं. तो आपने ये कर लिया, तो एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स आर इन दिस वे. ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया. तो ये हो गया आपका क्या, ये सारे आपके आ जाएंगे कर्ल ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, इसमें आपको एम्प्टी सेट लिखना है, आप एम्प्टी सेट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर ये आपका 6 तक सारे नंबर्स विद इन अ ब्रेसेस आ गए. ठीक, ये आ गए आपके पूरे नंबर्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज दैट नेक्स्ट. देयरफॉर द गिवन सेट कैन बी इन अ रोस्टेड फॉर्म. विच रोस्टेड फॉर्म, ये आपने कर दिया भैया, 2 से लेकर के पूरा सॉल्व कर दिया मैंने. 0 1 2 3 -2 से लेकर के, क्योंकि -2 तो है ही ऑफकोर्स. -3 भी ले लिया है आपने. क्यों -3 ले लिया है, बिकॉज इट इज़ गिवन कि -3 से स्टार्ट हो रहा है आपका, है कि नहीं. तो ये आपका -3 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने ये रोस्टर फॉर्म बना लिया. ठीक है, अब है आपका सेट बिल्डर. यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. x इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 6. तो नाउ विच इज़ लेस देन 6, तो ऑल एलिमेंट जो कि b से बिलोंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का ही, थर्ड का ही, फर्स्ट आप देख लिए, अब सेकंड देख लीजिए इसका. व्हाट इज़ दैट, b से बिलोंग करते हैं
तो b इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ब्रेसेस, ठीक है, और लेस देन ऑल नेचुरल नंबर्स बोला तो 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5। हो गया, डन, हो गया आपका ख़त्म, है कि नहीं। नाउ थर्ड, व्हाट इज़ दैट थर्ड? x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब यहाँ पे 8 क्या होता है? दो ऐसे नेचुरल नंबर्स, दो डिजिट ऐसे नेचुरल नंबर लीजिए जिसका सम 8 हो, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, आप इसको ले लीजिए, c ले लीजिए, c तो है ही आपके पास, है कि नहीं, आप ब्रेसेस के अंदर डाल रहे हो। एक हो जाता है 17, इन दो डिजिट का सम करिए आपका 8 हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका 26, ठीक है ना, 2 6 26, फिर 3 5 35, फिर 4 4 44, फिर 5 3 ले लीजिए, है कि नहीं, उल्टा जस्ट 35 का, फिर 62 ले लीजिए, फिर 71 ले लीजिए, और फिर आप ले लेंगे 80, है कि नहीं। ये सबका सम आपको क्या लग रहा है? सबका सम आपके पास आ चुका है विच इज़ इक्वल्स टू 8। दोनों 2 डिजिट नंबर हमने इतनी सारे 2 डिजिट नंबर लिए, क्यों? क्योंकि इनका सम जो है डिजिट्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 8 एज इट्स सम। नाउ नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स डिविजिबल ऑफ 60। प्राइम नंबर डिविजिबल 60 तो बहुत इजीली पता है, 2 है, 2 3 और 5, यही वो प्राइम नंबर्स हैं जो डिविजर ऑफ 60 हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, 2 3 5, इसको ब्रेसेस के अंदर आप लिखेंगे खुद से। सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन अ ट्रिग्नोमेट्री, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन अ ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है? ये आप आराम से कर लेंगे, ये क्वेश्चन तो सारे लेटर्स को आप डाल देंगे किसमें? ब्रेसेस में, अलग अलग। एक भी लेटर आपको दोबारा नहीं लिखना है, तो यहाँ पे ओ आपको दोबारा नहीं लिखना है, आर दोबारा नहीं लिखना है, टी दोबारा नहीं लिखना है, और बस, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में आप क्या सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल द लेटर्स ऑफ बेटर, अगेन बी ई टी आर, हो गया बस। अब सेट बिल्डर फॉर्म देख लीजिए। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप, एक हम बताएंगे आपको, 2 भी बता सकते हैं, नो इशू, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या देख रहे हो कि 3 6 9 12 है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनता है ध्यान से समझिए। सेट बिल्डर फॉर्म शुड बी लाइक दिस, सेट बिल्डर फॉर्म शुड बी लाइक दिस। देखिए x to x जो हम रेशियो लेते ही हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम? दैट इज इक्वल्स टू 3n। क्यों 3n? क्योंकि 3 का टेबल हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। वेयर n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, कैपिटल N, ठीक। एंड वेयर, एंड लिख लीजिए, एंड ये कौन से नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेंगे, उसकी भी कोई तो वैल्यू होगी ना। तो 1 से लेस देन और इक्वल टू n इज लेस देन और इक्वल टू 4। क्यों हुआ देख लीजिए आप। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, आ गया आंसर आपका, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो ऊपर वाला था, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट हमने कर लिया 5, हम जो नहीं कर रहे हैं वो आपका DYS है, आपको खुद से करना है ये क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए क्या है, 1 4 9, मुझे तो लग रहा है ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100 तक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा स्क्वायर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n का स्क्वायर लिया जा रहा है। वेयर n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स एंड दैट विल बी इन बिटवीन 1 is less than or equals to n which is also is less than or equals to 10, है कि नहीं। हो गया आपका आंसर, ये बन गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। आपने इसका सेट बिल्डर भी बना लिया। तो कितना इजी था ना ये क्वेश्चन, कितने सिंपल क्वेश्चन हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि डेफिनेटली मैं होप करूँगी कि आपको आ जाए, ठीक है कि नहीं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ दैट, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। चलिए सारे एलिमेंट्स फॉलोइंग सेट्स के ले लेते हैं। विच इज़ दैट a x to x, what is that, x belongs to x, y x is in odd natural numbers। चलिए, और then next is
x is an integer, x is an integer where x square is less than or equals to 4. Okay, all are very nice question and these are definitely going to be very nice. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. आपका बेसिक क्लियर है तो आपसे आराम से बन जाएगा और फिर हम करेंगे इस पे बेस्ड सॉल्यूशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 and 1. तो क्वेश्चन बोलता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स वेयर a इज इक्वल्स टू x इज एन ऑड इंटीजर, ऑड नेचुरल नंबर्स. तो व्हाट इज दिस नेचुरल नंबर्स? और ऑड नेचुरल नंबर्स आर लाइक स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक आई विल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो द ऑड नेचुरल नंबर्स विल बी, व्हाट विल बी ऑड नेचुरल नंबर्स? यहाँ पे हम आ जाते हैं. ऑड नेचुरल नंबर्स आपका हो जाएगा 1 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना. 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स विल बी 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन. ठीक है, ये हो गया आपका. सो द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट विल बी लाइक दिस ओनली. सो हेंस a इज इक्वल्स टू, आप ब्रेसेस के अंदर डाल दीजिए इसको, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन. फर्स्ट क्वेश्चन डन. सेकंड देखिए इसका, इंटीजर x एंड x इंटीजर विच इज़ दैट आपका इंटीजर हो गया है जो कि है आपका -1/2 से -1/2 से +9/2 तक. ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं. चलिए अब क्या है ये +9/2. तो -1/2 फिर 0 फिर 1/2 फिर 2/2 फिर 3/2 फिर 4/2 फिर 5/2 6/2 7/2 8/2 एंड लेस देन है. ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या क्या नहीं लेना है. हमको यहाँ पे आप समझ जाओ वो इंटीजर आपको अगर आपको इंटीजर्स बोल रहा है तो ठीक है, तो 0 से 1 तक, 1 से 2 तक. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके पास है 0 क्योंककि ये इंटीजर है, ये 1 है आपके पास, ये 2 है आपके पास, ये 3 है आपके पास और ये 4 है आपके पास. इसके बीच ये कोई भी नंबर नहीं आएगा. ना 7/2 आएगा, ना 5/2 आएगा, ना 3/2 आएगा और ना ही 1/2 आएगा. क्योंकि लेस बोला है तो ऑफकोर्स ये तो लेना ही नहीं है ना. इक्वल्स टू तो बोला नहीं है. तो आपके पास इंटीजर्स क्या मिले? आपको इंटीजर्स मिले हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को. 0 1/2 2/2 मतलब 1, 4/2 मतलब 2, 6/2 मतलब 3 और 8/2 मतलब 4. बस यहीं तक आपको सारे इंटीजर्स मिले हैं. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड. अब आते हैं 5th के थर्ड में. विच इज़ दैट 5th का थर्ड है आपके पास x इज़ एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. ठीक है, तो अब क्या है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4. तो इसका मतलब आप माइनस में से भी ले सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. -1 का भी स्क्वायर करने से 1 आता है. ठीक है, इंटीजर बोला है तो -1 -2 तो ले ही सकते हैं. तो हम लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो कि होंगे, देख लीजिए आप. क्वेश्चन नंबर 3 कर रही हूँ मैं इसका, है कि नहीं. -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4. ठीक है, अब ये नंबर्स हैं. अब 0 का स्क्वायर 0 होता है, -1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कर लीजिए आप, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4. ठीक है कि नहीं.
तो अब आपके पास कितने नंबर हुए सी में? सी में आपके पास बन चुके हैं -1, -2, 0, 1 और 2। इतने नंबर्स मिल करके स्क्वायर बनाने पर 4 ला रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ओके, आई होप कि एवरीथिंग इज गोइंग लाइक very clearly into your mind, and I am making myself very much clear into your mind. If not, please let me know. मतलब drop your like comment in the chat box or in the comment box, or you can mail me. I will definitely I will sort out all your doubts, ठीक है? अब आपके पास आते हैं हम 4th, 5th और 6th को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 4th में पूछ रहा है आपके पास सारे लेटर्स लिखिए जो लॉयल के हैं, 31 ईयर्स वाले मंथ के नाम लिखिए, जो 31 डेज़ वाले नहीं हैं, सॉरी। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसका प्रीसीड्स कॉन्सोनेंट्स ऐसा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कि प्रीसीड्स के से बाद वाले, के से पहले वाले, ठीक है? तो आप आराम से लिख सकते हो ये सारे LOYA, ये सारे लेटर उसमें आ जाएंगे। 31 डेज़ वाले जो नहीं होते हैं वो होते हैं फरवरी, फिर अप्रैल, फिर जून, फिर सितंबर, फिर नवंबर। ये सारे हैं आपके पास मंथ जो कि आपके ईयर के 31 डेज़ वाले नहीं हैं, ठीक है? प्रीसीड्स के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट्स लिखिएगा, इसमें वॉवेल्स नहीं होने चाहिए। गॉट इट? तो इस तरह से आपका ये वाले क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक? आई होप ये भी आपको समझ में आया। कॉन्सोनेंट्स मतलब दोज आर नॉट वॉवेल्स। तो आप अगर ये तो बहुत ईजी है यार, ये तो इतना ईजी है ना कि कोई बच्चा भी कर लेगा। आप तो फिर भी 11th में हो, है कि नहीं? A, B, C, D, E, F, G, ठीक है? G प्रॉपर लिखिए आप। ये G है, ये H, I, J, K से पहले ही करना है, ठीक है? A नहीं आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, F, G, H और J, ठीक है? ये सारे आपके बन जाएंगे आराम से। अब हम आते हैं मैच में। मैच में हम सिर्फ आपको मैच करके दिखाएंगे और आपको इसी क्वेश्चन को इसी पे आराम से कर लेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बोल रहे हैं 1 2 3 6, क्या है ये 1 2 3 6? ये 1 2 3 6 आपके नेचुरल नंबर के डिवीज़र हैं। 1 2 3 6, 6 इज़ नॉट द प्राइम नंबर, सो इट इज़ 1। फर्स्ट वाला जो है वो C वाले से मैच कर रहा है। 2 और 3 क्या है? 2 और 3 प्राइम नंबर है जो डिविजिबल बाय 6 है, ठीक है? मैथमेटिक्स तो ये है आपका डायरेक्टली, और ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं जो कि लेस देन 10 है। कितना सिंपल था ना ये, बहुत ही सिंपल, ठीक है? तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें बहुत सिंपल सॉल्यूशन से आगे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज आएंगी और मैं भी बहुत कुछ लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है? अभी आपको मेरा कुछ नया वीडियोस इसलिए लग रहा होगा, मैं आपको दिख नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ सुनाई दे रही हूँ। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, ठीक है? तो विद दिस आई एम गोइंग टू पॉज माई वीडियो बिकॉज आई एम कमिंग विद माई न्यू एक्सरसाइज दैट इज़ 1.2 फॉर क्लास 11th एंड स्टे ट्यून्ड, बी विथ मी पूरे वीडियोस में टिल दी एंड आप बने रहिएगा। आपके लिए नया क्लास है, सेट्स आपके लिए बहुत नया चैप्टर है, तो ध्यान से समझिएगा। ऑल दो इट इज़ बेसिक्स बट यस ऑफ कोर्स आपको सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, डोंट बॉदर योर पेरेंट्स एंड बी हैप्पी।